गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं राजस्थान के एक और ज़िले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। तो आज हम पढ़ते हैं भरतपुर संभाग का करौली ज़िला। दोस्तों, पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बने रहिए मेरे साथ कम से कम 1 साल तक। अगर आपको राजस्थान की किसी भी जॉब के लिए सफलता पानी है तो आप 1 साल तक मेरे साथ बने रहिए। मैं आपकी तैयारी इस दर्जे की करवाऊंगा कि आपको हर एग्ज़ाम आसान लगने लगेगी। तो शुरू करते हैं। करौली जिला जो भरतपुर संभाग के अंदर आता है। अब देख लेते हैं कि राजस्थान में करौली जिला किस स्थान पर पड़ता है। मैं राजस्थान के मैप को थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये मैं आउटर लाइन करता हूँ। ये आपका है करौली जिला। ये आपका करौली जिला है और करौली जिला अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा आपको पता है कि मैप में इस साइड में कौन सा राज्य है? इस साइड में है आपका मध्य प्रदेश। तो करौली जिला की सीमा मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है और मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राजस्थान के जिन जिलों के साथ में करौली की सीमा लगती है तो आप देख सकते हैं मैप के अंदर कि करौली की सीमा धौलपुर जिला के साथ लगती है, इधर भरतपुर के साथ भी लगती है, इधर दौसा के साथ भी लगती है और इधर सवाई माधोपुर के साथ भी करौली की सीमा लगती है। तो करौली जिला अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य 4 जिलों के साथ में भी अपनी सीमा बनाता है। अब देखते हैं करौली जिले में क्या विशेष है और इसकी स्थापना, यहाँ का भौगोलिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें, हम सब कुछ आज जानते हैं इस सेशन के दौरान। तो दोस्तों, भरतपुर संभाग का करौली जिला। अब करौली जिला में क्या है उसमें पहले पढ़ते हैं हम करौली जिला की स्थापना के बारे में। तो करौली जिला की स्थापना 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल द्वारा की गई थी। यहाँ के राजा हुआ करते थे अर्जुन पाल, उन्होंने करौली की स्थापना की थी। और इस करौली के जो प्राचीन नाम थे, प्राचीन समय में करौली को जिन जिन नामों से जाना जाता था तो उनमें से है आपका गोपाल गोपाल पाल। प्राचीन नाम क्या था? एक गोपाल पाल था, कल्याणपुर भी था और कल्याणपुरी भी से कहा जाता था। करौली जो है एक नदी है, भद्रावती नदी, इसके किनारे पर स्थित है और यह भद्रावती नदी जो है गंभीरी नदी की सहायक नदी है। अब करौली का भूभाग किस क्षेत्र में आता है? तो यह उत्तरी भाग जो राजस्थान का उत्तरी भाग है वो मत्स्य जनपद के अंदर आता है और दक्षिणी भाग जो है सूरसेन जो प्रदेश हुआ करता था उसके अंदर आता था। तो करौली का जो भाग है वो 2 जनपदों के अंतर्गत आया करता था, एक मत्स्य जनपद के जो उत्तरी भाग आता था और एक सूरसेन जनपद के जो दक्षिणी भाग आता था। अब करौली के उपनाम देख लेते हैं कि यहाँ पर इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। एक है यहाँ डांग की रानी। दोस्तों, मैंने आपको बताया था डांग का राजा। डांग का राजा किस जिले को कहते हैं? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो करौली डांग की रानी और कैला देवी की भूमि, क्योंकि यहाँ पर कैला देवी माता का भव्य मंदिर है तो इसलिए यह कैला देवी की भूमि भी ने कहा जाता है। अब पढ़ लेते हैं हम भौगोलिक परिदृश्य। तो करौली के भौगोलिक परिदृश्य में क्या क्या है देखते हैं। देख लेते हैं करौली की स्थिति। तो स्थिति क्या है? पूर्वी राजस्थान का जो पूर्वी भाग है उसमें करौली पड़ती है और ये इसका भौतिक प्रदेश जो है तो पूर्वी मैदान का हिस्सा है करौली। और इसकी सीमा जो अंतर्राज्यीय सीमा है जो मध्य प्रदेश के साथ बनाती है, अभी आपको मैंने मैप पर बताया था। यहाँ की जलवायु जो है आर्द्र जलवायु है और कोपेन के अनुसार यहाँ की जलवायु जो है CWG है और CWG का मतलब होता है उप आर्द्र जलवायु। दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में मैं आपको हमेशा बताता हूँ हर जिले की जानकारी में। एक बार फिर बताता हूँ कि डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने एक जलवायु वर्गीकरण प्रणाली बनाई थी जिसे कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली के अनुसार जो संपूर्ण जलवायु उसको कोपेन ने 5 भागों में बांटा था, जिनमें से 4 भाग जो है 4 भागों में जो बांटा था वो राजस्थान के अंदर पाई जाती है और उनमें से एक भाग है CWG जिसकी
जो करौली की जलवायु है वो CWG भाग में आती है, और CWG का मतलब है उप आर्द्र जलवायु। यहाँ पर जो वर्षा है वो 60 से 90 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ की वनस्पति है तो पतझड़ी है। पतझड़ी वनस्पति मतलब गर्मियों के अंत में और सर्दी के आने से पहले यहाँ की जो वनस्पति, यहाँ के पेड़ पौधे जो अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भौगोलिक परिदृश्य में और क्या है यहाँ पर, तो यहाँ की नदियाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख नदी है गंभीरी नदी, और इस गंभीरी नदी पर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है पांचना बांध। पांचना बांध मिट्टी से निर्मित बांध है, ये पक्का बांध नहीं है, कंक्रीट और मिट्टी से बना हुआ है। और यह जब बनाया गया था तो वो अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। पांचना बांध को किसके सहयोग से बनाया गया था? अमेरिका के सहयोग से। अब गंभीरी नदी की सहायक नदी, ये जो गंभीरी नदी है इसकी सहायक नदी है, छोटी छोटी नदी है। और इसमें आके कौन कौन सी मिलती है, तो एक है यहाँ पे अटा नदी, एक है माची नदी, एक है बरखेड़ा नदी, एक है भद्रावती नदी जिसके किनारे करौली बसा हुआ है, और एक है भैंसावत नदी। और ये सारी करौली एरिया से बहती है, करौली के एरिया जो है उसमें बहती है। तो ये सभी गंभीरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। और एक यहाँ पे है कालीसिल नदी, तो कालीसिल नदी भी यहाँ की छोटी नदी है, पर इस पर एक बांध बना हुआ है, वो है कालीसिल बांध, और ये सपोट्रा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये इससे क्या है, सपोट्रा क्षेत्र का जो एरिया है उसकी सिंचाई की जाती है कालीसिल बांध से। अब यहाँ पे अभयारण्य देख लेते हैं। तो अभयारण्य में कैला देवी अभयारण्य, कैला देवी अभयारण्य ये करौली में स्थित है, और ये काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है। एक यहाँ पे चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो चंबल नदी में स्थित है। आपको पता है घड़ियाल अभयारण्य इधर आपने धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, इस क्षेत्र में जो चंबल बहती है उसके अंदर ये घड़ियाल निवास करते हैं। तो चंबल का घड़ियाल अभयारण्य भी करौली के अंदर आता है। एक यहाँ पे टाइगर परियोजना है। तो टाइगर परियोजना कौन सी है? धौलपुर करौली बाघ परियोजना, धौलपुर करौली बाघ परियोजना है। और इसका जो उद्घाटन है वो सितंबर 2023 में किया गया था। और यह राज्य की 5वीं बाघ परियोजना है, और देश की 55वीं, देश की कौन सी 55वीं बाघ परियोजना है। तो जो आपका धौलपुर करौली बाघ परियोजना है वो राजस्थान की 5वीं और देश की 55वीं परियोजना है। अब यहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य देख लेते हैं। तो सांस्कृतिक परिदृश्य में या तो तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग, एक तिमनगढ़ बोलते हैं इसको, त्रिभुवनगढ़ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक दुर्ग है, और इसका निर्माण जो है वो त्रिभुवन पाल ने करवाया था। एक यहाँ पर मंडरायल का दुर्ग है, यह मंडरायल करौली के अंदर स्थित है। और इस दुर्ग को, जो मंडरायल का दुर्ग है, इसको ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। मतलब ऐसा कहा जाता था कि ग्वालियर दुर्ग अगर जीतना है तो पहले मंडरायल का दुर्ग जीतना होगा। एक यहाँ पर रामठड़ा किला है, जो रामठड़ा करौली में स्थित है। यह सपोट्रा तहसील के अंतर्गत आता है रामठड़ा किला, और यह लिविंग फोर्ट है। बहादुरपुर का किला, यहाँ बहादुरपुर का किला है जो बहादुरपुर गांव के अंदर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर और क्या है वो भी देख लेते हैं। तो एक भंवर निवास महल है यहाँ पर जो करौली के अंदर स्थित है, और एक यहाँ पे सिटी पैलेस है। दोस्तों सिटी पैलेस आपको हर जिले में मिल जाएगा, क्योंकि जो शहर का प्रमुख स्थान होता है उसको गवर्नमेंट सिटी पैलेस बना देती है। एक यहाँ पे शाही कुंड है, यह करौली में है, और भद्रावती जो नदी है इसके किनारे पर स्थित है। मतलब भद्रावती नदी से ही शाही कुंड के अंदर पानी आया करता था। एक यहाँ पे राजा गोपाल सिंह की छतरियां हैं, यहाँ पे राजा गोपाल जी हुए थे और उनकी छतरियां बनी हुई है, और ये छतरियां भी भद्रावती नदी के किनारे पर बनी हुई है। एक यहाँ पे देवगिरी का किला है, और ये देवगिरी का किला जो है ये आपातकालीन या संकट मोचन किला कहा जाता था। इसको जब करौली का जो राजा थे उन पर कोई संकट आता था तो देवगिरी के किले में ही ये शरण लेते थे या यहाँ पर रहते थे। एक यहाँ पे ऊंटगिरी का किला है, ये भी करौली के अंदर स्थित है, और यहाँ पर कबीर शाह की मजार है, ये भी करौली में स्थित है। अब यहाँ पे प्रमुख मंदिर देख लेते हैं कि मंदिर कौन कौन सा है। तो करौली का प्रमुख मंदिर कैला देवी मंदिर जो देश में प्रसिद्ध है, और ये कालीसिल नदी जो बताई आपको मैंने, जहाँ पर कालीसिल बांध बंधा हुआ है जिस नदी पर, उसी नदी के किनारे पर यह स्थित है। और इसका जो निर्माण है कैला देवी मंदिर का वो गोपाल पाल द्वारा 1900 ईस्वी में करवाया गया था। और यहाँ पर यह जो मंदिर है वो त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, एक पहाड़ी है यहाँ पर त्रिकूट नाम से, उसके ऊपर स्थित है। और यहाँ पर
जो आराधना की जाती है देवी की, उसमें लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। तो लांगुरिया गीत कहाँ गाए जाते हैं? तो करौली कैला देवी मंदिर की, कैला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। एक यहाँ पे मदन मोहन जी मंदिर है, ये करौली शहर के अंदर ही है, और इस मंदिर की प्रतिमा जो है गोपाल पाल जी जो यहाँ के राजा थे वो जयपुर से लाए थे मदन मोहन जी मंदिर की। एक यहाँ पे मकर ध्वज मंदिर है, और ये मकर ध्वज मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है, मतलब भारत में और शायद यहाँ पे कोई मकर ध्वज का मंदिर नहीं है, तो ये एकमात्र मंदिर है भारत का। एक यहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी है। अब दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी दौसा में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये दौसा और करौली के बॉर्डर पर स्थित है। और इस मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रतिमा है वो अलग से नहीं बनाई गई, इसे ये पहाड़ से जुड़ी हुई प्रतिमा, मतलब पहाड़ में ही हनुमान जी का चित्र बनाया हुआ है। तो इस तरह की प्रतिमा ये दौसा करौली बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ हनुमान जी के बाल रूप की पूजा की जाती है, और यहाँ पर भूत प्रेतों को भी दूर किया जाता है, मतलब यहाँ पर किसी को भूत प्रेत से संबंधित परेशानी होती है तो वहाँ पर ये ठीक हो जाते हैं। एक यहाँ पे गोमती धाम है, यहाँ पर संत गोमती दास का आश्रम स्थित है। गोमती धाम में क्या है? संत गोमती दास का आश्रम है। एक यहाँ पर गुफा मंदिर है, और यह कैला देवी माता का जो मंदिर है वो वास्तविक मंदिर पहले यहीं हुआ करता था। इसके अलावा महावीर जी का मेला, जो महावीर जी एक जगह है वहाँ पर लगता है, और यहाँ महावीर जी में महावीर जी का मंदिर भी है, वहीं पर ये मेला लगता है। और यहाँ की जो लठमार होली है वो प्रसिद्ध है, और यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर बना हुआ है, और यहाँ 13वीं वैशाख शुक्ल को मेला भी लगता है। महाशिवरात्रि पशु मेला ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष में 13वीं से लगता है, और ये भी करौली के अंदर लगता है। अब यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व देख लेते हैं कि करौली में कौन कौन प्रमुख व्यक्ति हुए थे। तो व्यक्तित्व या फिर विविध और चीज़ें क्या क्या छूटी है, तो कन्हैया ख्याल, ये कन्हैया ख्याल है, ये लोक कला है, गीत है, और ये मीणा जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। कंवर मदन सिंह, कंवर मदन सिंह इन्हें करौली का भीष्म पितामह कहा जाता है। कंवर मदन सिंह को करौली का भीष्म पितामह कहते हैं। सुंदर गुर्जर ये पैरा ओलंपियन था, और इसने भाला फेंकने में पेरिस पैरा ओलंपिक जो हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था। एक है यहाँ पर मुस्तार बाई, यह नौटंकी कला की कलाकार है, और करौली महत्वाकांक्षी जिला के कार्यक्रम में भी शामिल है। यहाँ करौली के राजा हरबख्श पाल ने नवंबर 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता किया था। 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता किया था, और करौली जो रियासत हुआ करती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ या अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली पहली रियासत थी। याद रखना, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो वो करौली थी। और वो कब थी? 1817 ईस्वी, नवंबर 1817 ईस्वी में। और किसने किया था? राजा हरबख्श पाल ने संधि की थी। एक यहाँ पे मदन पाल जी हुआ करते थे, वो भी करौली के राजा थे, और ये देखो यहाँ पर भी करौली के राजा थे। और 1857 की क्रांति में देशवासियों का साथ ना दे करके इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, मतलब क्रांति को दबाने में भी इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो दोस्तों ये था करौली का सामान्य ज्ञान, और अब मुझे दीजिए आज्ञा, मैं हाजिर होता हूँ फिर करौली के एक और जिले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।